क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। सही है ना? एडवर्ब में हम लोग सिंपल एडवर्ब की बात कर रहे हैं। और सिंपल एडवर्ब में हम आपको ये बताए थे, जो सिंपल एडवर्ब होता है ये एडवर्ब ऑफ मैनर। पहला अगर बात करें एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर था अपना। और दूसरा टॉपिक बोले तो दोस्तों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये अपने पास एडवर्ब है और इसमें से जो टॉपिक लगने वाला है दोस्तों यह लगने वाला है एडवर्ब ऑफ मैनर। बहुत सावधानी से समझना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा सा भी अगर सावधानी हट गया तो समझो आपके साथ दुर्घटना हो गई। अंग्रेजी में जो हम लोग बोल नहीं पाते ठीक से, अब यहीं से गाड़ी शुरुआत है इसका। वर्ब अपना एक रास्ता तैयार करता है कि तुम इस रास्ते पे जाओगे तो मटेरियल मिलेगा इधर से। मटेरियल किधर से मिलेगा? इस एडवर्ब से मिलेगा। वो हमें चलाना सिखा दिया, साइकिल चलाना सिखा दिया है। अब साइकिल चलाएंगे, कहीं प्यास व्यास लगेगा तो क्या करेंगे? साइकिल चलाते रहेंगे? नहीं, गाड़ी चलाने आ गए, सॉफ्टवेयर चलाने आ गया, इंजन हीट हो गया तो इंजन तो चल रही है, लेकिन हीट हो गया तो उसको भी जरूरत है कुछ ना, कि चलाते रहेंगे तो कहीं जल ना जाए, ऐसा हो तो उसको भी तेल मसाला पानी की जरूरत पड़ेगा भाई साहब। तो वह तेल मसाला पानी कहाँ मिलेगा? रास्ते पर मिलेगा। तो उस रास्ता जो है ना भैया मेरे भाई साहब, वह है एडवर्ब। चले आगे। तो अपना जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों वह बताइए क्या है? तो हेडिंग लगा दे रहे हैं दोस्तों एडवर्ब ऑफ मैनर। आपको पता है ना दोस्तों, जो एडवर्ब होता है किसको क्वालिफाई करता है? सबको क्वालिफाई करता है। सबको क्वालिफाई करता है ना, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। अच्छा, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वह एडजेक्टिव कहलाएगा। सही है? कोई दिक्कत? हम क्या समझा रहे हैं आपको? जो शब्द नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वह शब्द क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जो शब्द इनको बखान करता है, इनको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, वर्ब को क्वालिफाई करे और एडवर्ब को क्वालिफाई करे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को क्वालिफाई करता है, तो वह शब्द कहलाएगा एडवर्ब। क्योंकि ये भी विशेषता बता रहा है और एडजेक्टिव भी विशेषता, लेकिन दोनों विशेषता बताने का तरीका अलग अलग है भाई। क्या मेरे भाई से समझ में आ रहा है? तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल टॉपिक चलने वाला है दोस्त, बहुत ही, थोड़ा बहुत नहीं है। एडवर्ब ऑफ मैनर ऐसे लगेगा कि अब सच्चों में अब नजर आना शुरू हो गया है अंग्रेजी का रूपरेखा। अभी देखिएगा कैसे रूपरेखा आपको नजर आएगा, पूरा समझ में आना शुरू हो जाएगा, जो अंग्रेजी में लिखावट होना शुरू हो जाता है यहाँ से। ठीक है ना? जो कह रहे हैं कि रास्ता गाड़ी चलाना तो सीख गए हैं, गाड़ी चलाएंगे कैसे? पेट्रोल भी तो डालने की जरूरत पड़ेगा। वो पेट्रोल पंप किधर है मुझे वो बताओ। पता चला कि पेट्रोल खत्म हो गई, गाड़ी नहीं चालू होगा। सही बात है, इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ता है। क्या भाई साहब? तो इंजन बन गया, गाड़ी बन गया, चल जाएगा। पेट्रोल किधर मिलेगा? इधर है सब, इधर फ्यूल है। ठीक है ना? आइए इस फ्यूल के ऊपर बात करते हैं। तो हम लोग दोस्तों नाम ये नहीं बोलेंगे केवल एडवर्ब, जो पूरा पढ़ेंगे उसका पूरा नाम, कोई शब्द क्या है उसको तुरंत आपको बताना कि ये टॉपिक, ये वर्ड क्या है। ठीक है ना? आपको स्टार्ट में केवल एडवर्ब नहीं बोलना है। एडवर्ब तब तक बोल रहे थे जब तक ये पढ़ाया नहीं गया था। हाँ, तब वहाँ एडवर्ब बोलते तो थोड़ा मान लेते सही है। ठीक है ना? अब आपको क्या बोलने की जरूरत है? एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर वो मैनर बता रहे तो एडवर्ब ऑफ मैनर। और सबसे पहला काम हिंदी नहीं लिखना है। हिंदी नहीं लिखना है मेरे भाई। सब ग्रामर पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी कैसे लिखोगे? पढ़ रहे हो ग्रामर और लिख रहे हो हिंदी। हिंदी का ग्रामर पढ़ रहा है तो हिंदी में पूरा लिखिए छापिए। तब इंग्लिश ना पढ़ने आए हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में जो एडवर्ब ऑफ मैनर दोस्तों आता है, ये केवल और केवल और केवल और केवल और केवल एक्शन वर्ब के लिए आता है। किसके लिए? अब इसमें याद मत करने लगना मेरे भाई साहब। अभी 4, 6, 10, 50 सवाल चलेगा। इस सवाल से आपका डाउट दूर होगा।
इस सवाल से आपको पता लगेगा कि ये शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर है दोस्तों, इट इज ऑलवेज यूज्ड एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब। First is the transitive verb and second is the intransitive verb. Transitive verb has taken object and intransitive verb has not taken object. और ये हम नहीं करते हैं कि आज ये पढ़ाया दूसरे दिन इसकी चर्चा ना करें। हाँ, दूसरे दिन भी चर्चा करेंगे, आगे वाले टॉपिक को बताते हुए इसमें इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि हम अगर आज ये पढ़ाएं फिर अगले दिन दूसरा टॉपिक लगा दिए, फिर अगले दिन तीसरा, तो अब क्या करेंगे, जो पढ़ाया जाएगा उसके ऊपर ध्यान रहेगा, बाकी धीरे से क्या होता जाएगा, अपने घर जाता जाएगा। वो अपने घर और हम दोनों अपने घर। लेकिन उसको अपने घर नहीं भेजना है, उसको अपने घर ही रखना है। उसको उसके घर जाने, अगर अपने घर गया तो समझो दूर गया। कहाँ गया? उसको उठा के जबरी लाइए, अपने घर सुलाइए। सुलाएंगे? जगह है आपके घर? जगह कहाँ है? कीड़ा मकोड़ा सब भर के रखे हो दिमाग में, जगह कहाँ है? है? ठीक है, सुला देना। लड़का है कि लड़की है? लड़की है, लड़की है, लड़की कूल है ना, इसलिए। चले आगे, चलो बहुत अच्छा। तो बताइए ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड ओनली एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब। और ये यूज कहाँ किया जाता है भाई साहब? ये यूज किया जाता है मेन वर्ब के बाद। अगर यहाँ सब कुछ सवाल नहीं समझ में आएगा तो हाउ से सवाल पूछिएगा। हाउ से सवाल पूछेंगे कैसे किया, कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। तो ये सवाल से अगर पता चलेगा तो वह कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या कहलाएगा? अच्छा, एडवर्ब ऑफ जो मैनर होता है इसका रूप क्या दिखाई देता है सर? तो रूप की ओर अगर हम बात करें, थोड़ा सा बस भी पेशेंस रखना, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का नाम सुना कि नहीं? क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का नाम सुने आप लोग कि नहीं सुने? भूल गए होंगे ना। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में अगर यल वाई जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं मेरे भाई साहब? यल वाई जोड़ते हैं तो मेरे दोस्त यह बन जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा। किसी भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में अगर यल वाई हम जोड़ दे रहे हैं, अभी धीरे सबको पता चलेगा, मीनिंग सब समझा रहे हैं, भले बात को पकड़ने का प्रयास करो, हम समझाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव पढ़ा है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। जैसे ऑनेस्ट हो गया, ऑनेस्ट माने ईमानदार। वह कैसा है? उससे सवाल पूछो, एडजेक्टिव होगा तो जवाब देगा ना वो कैसा है। क्या मेरे भाई साहब? हाउ से ही सवाल पूछा जाएगा। किससे सवाल पूछा जाएगा? हाउ से इससे पता चलेगा वह कैसा है, उसकी अवस्था बताएगा। क्या बताएगा? अवस्था बताएगा, वो किस प्रकार का है, वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। ही इज ऑनेस्ट, क्या समझ में आ रहा है? वह कैसा है? वह ऑनेस्ट यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बात कर, उसका गुण जो बताए मेरे भाई साहब। जैसे अगर हम बोले क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, अगर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की बात करें यहाँ पे, तो जैसे हमने बोल दिया ऑनेस्ट, क्या बोल दिया? ऑनेस्ट बोल दिया, सही है। क्या है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है कि नहीं है? हमने जैसे बोल दिया ब्रेव, सी इज ब्रेव, क्या समझ में आ रहा है? वो कैसी है? बहादुर है। कैसी लड़की है वह? कैसा लड़का है वह? हम बोल रहे हैं वह कैसा है? नाइस है। वह कैसा है? वह सुंदर है। कैसा है मेरे भाई साहब? हम बोल रहे नहीं है वो हैंडसम है। क्या है भाई साहब? हैंडसम। वह कैसा है मेरे भाई साहब? नहीं, हम बोल रहे हैं वो ब्यूटीफुल है। क्या बोल रहे हैं? ब्यूटीफुल। क्या बोल रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से हम आपको समझा रहे हैं वह कैसा है? ईमानदार है। वह कैसा है? वह कैसा है? वह कैसा है? वह कैसा है? और वह कैसा है?
गुड, सही समझ में आ रहा है? तो मतलब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आपको कहीं भी कैसा भी नजर आ रहा है, अगर आप उसमें एल जोड़ते हैं तो वह क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ, पूरा नाम भाई, शुरुआत है अभी। एडवर्ब ऑफ मैनर में अब ऑनेस्ट से ऑनेस्टली बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा ऑनेस्टली। क्या भाई साहब? ही वर्क्स ऑनेस्टली या ऑनेस्ट? वह ईमानदारी से काम करता है। कैसे काम करता है? काम कैसे करता है? आ रहा है कुछ कुछ? अभी देखो, यहाँ ईमानदार, यहाँ ईमानदारी से कैसे काम किया, किसको बता रहा है? यह जो एक्शन वर्ब हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसको बताएगा। यह जो एक्शन हो रहा उसके तरीका को बताएगा, किस तरीके से किया जा रहा, कैसे किया गया वह काम? ईमानदारी से, अब बेईमानी से नहीं, ठीक है ना? कैसे किया गया? सही है? अगर यही बैड लिख दे, इससे क्या समझ में आएगा? बुरा होता है। ब्रेवली, ब्रेव से, ब्रेव से ब्रेवली। अब यहाँ पे समझिए, वो बहादुर है, वो बहादुरता से काम किया, वो बहादुरता से दौड़ा, वो बहादुरता से शेर से लड़ाई किया। क्या समझ में आ रहा है? मतलब वो बहादुरता से काम किया या बहादुरता से वहां गया है। हम बोल रहे हैं सी इज ब्रेव, वह कैसी लड़की है? सी इज अ ब्रेव गर्ल, सी इज ब्रेव, वह बहादुर है, ठीक है ना? और हम बोल रहे हैं कि वह दौड़ती है, वह लड़ाई करती है, वह पीटती है, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं। सी बीट्स ब्रेवली, सी बीट्स ब्रेवली, इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? वो बहुत ही बहादुर से पीटती है। तो हम आपको समझा रहे हैं नाइस से नाइसली, नाइस से, देखिए भाई साहब, नाइस से नाइसली, नाइसली बोलते ही क्या समझ में आ रहा है? अच्छे से। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, यूजफुल, यूजफुली, धीरे धीरे। यूजलेस, यूजलेसली, यूजलेस माने बेकार, और यूजलेसली, यूजलेसली मतलब बेकार तरीके से। कैसे? हार्मफुल, हार्मफुली, एक होता है हार्मफुल और एक होता है हार्मफुली। तो हार्मफुल तो यहाँ जाएगा ना, एडजेक्टिव हो गया। कोई भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में आप ly जोड़ दीजिए और फिर देखिए क्या तरीका देता है। मैनर बताएगा, तरीका बताना शुरू कर देता है, इस तरीके से ये काम होता है। और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, हैंडसम, हैंडसमली, ठीक है? और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली, गुड से गुडली, क्या हो जाएगा? गुडली। नहीं समझ में आ रहा है? तो मतलब आपको बस मैं एक तरीका दे रहा हूं, रास्ता बता रहा हूं। कोई भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो, हार्मफुल, हार्मफुली, यूजलेस, यूजलेसली, सही है ना? मतलब कुछ भी वर्ड दिखाई दे, अगर हम उसमें ly जोड़ते जा रहे हैं तो वह बनेगा अपना, तो यह बन गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ये तरीका बताएगा किस तरीके से वह काम किया जा रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे अब आ गया है। अभी हम यहाँ पे समझ रहे थे, लेकिन अब कंफ्यूज करेगा। अब क्या करेगा मेरे भाई साहब? थोड़ा सा वह शब्द नहीं लगाएंगे तो अपने आप में नजर नहीं आएगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि सब में ly ही जुड़े, जरूरी नहीं है। जैसे कुछ वर्ड हम आपको बोल रहे हैं वो ऑलरेडी है। जैसे हम बोल रहे हैं फास्ट, क्या बोल रहे हैं? फास्ट। इसमें फास्टली मत बोल देना, फास्ट ऑलरेडी क्या है? एडवर्ब है और एडजेक्टिव भी है। क्या है? अब यहाँ बिहेवियर इसका चेंज है भाई साहब। जैसे स्लो बोल दिया, SLOW, अब ये दोनों पर स्टार लगा देते हैं। दोनों पर स्टार इसलिए लगा रहे हैं
कि ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब है। लेकिन अगर एडवर्ब बनाना प्योर रूप से फास्टली बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? अगर प्योर रूप से अगर आपको एडवर्ब बनाना स्लोली बोलना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है? यू स्पीक स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे बोलो। तब तो सही समझ में आ रहा है। यू स्पीक स्लोली एंड, धीरे धीरे बोलो, जोर जोर बोलो। यू स्पीक लाउडली एंड लाउडली, लाउडली एंड लाउडली, तेज तेज बोलो। तो फास्ट समझ में आ रहा है दोस्त? ये एडजेक्टिव भी बनेगा और एडवर्ब। इसका नेचर डिपेंड करेगा। एक्शन वर्ब के बाद आएगा तो एडवर्ब, एक्शन वर्ब के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा? अभी हम लिख रहे एग्जाम्पल भी, नहीं तो पकड़ी में नहीं आ रहा सर कैसे बता रहे हैं। लफड़ा कुछ और है, लफड़ा कुछ कैसे हम इसको पहचाने? थोड़ा कुछ नतीजा दीजिए, तरीका दीजिए, कुछ रूप दीजिए, कुछ मंत्र दीजिए। सही है ना? जैसे हमने बोल दिया डायरेक्ट, क्या बोल दिया? डायरेक्ट, सीधा। क्या बोल दिया? यू वर्क डायरेक्ट, आप सीधा काम करते हो, आप सीधा कूदते। यू जंप डायरेक्ट, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट। ये सीधा दिख रहा है, आप सीधा जाते हो। यू गो स्ट्रेट। तो यहां पर अगर हम बोल दें स्ट्रेट, STRAIGHT, आ रहा है कुछ समझ में? तो कुछ वर्ड ऐसे भी आपको मिलेगा जिसमें एलवाई नहीं, ऑलरेडी वर्ड रहेगा, एडवर्ब भी। क्या रहेगा? समझ में आ रहा है? तो ये ऑलरेडी दोस्तों ये है एडवर्ब। क्या है मेरे भाई साहब? एडवर्ब है। आपको पहचानना पड़ेगा कहां आ रहा है इसका पोजीशन। पोजीशन मायनेटी रखता है। आपकी पोजीशन बदल गया, आपका लेवल बदल गया। आपका अगर एक पोजीशन अच्छे लोगों के साथ होता, अच्छे लोगों में बैठते हैं, अच्छे लोग के सोसाइटी वाले होते, तो आपको वहाँ पोजीशन बदल जाता, आपका इज्जत और सम्मान अलग होता। तो आपकी वैल्यू किसके हिसाब से बढ़ता है? पोजीशन के अनुसार। पोजीशन आपका हाई है, आपकी वैल्यू हाई है। पोजीशन आपकी डाउन है तो आपका वैल्यू भी क्या है? डाउन है। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? पोजीशन के ऊपर। तो आइए अब यहाँ तक अगर आपने बात समझा होगा, हम कुछ बात को आप वहां पे रियलाइज कराते हैं जो हम बोले आपको कंफ्यूज करेगा। क्या करेगा? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है और ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इसमें एलवाई देखने को मिलेगा, इसमें एलवाई नहीं मिलेगा। ठीक है ना? हाँ, एलवाई लगा भी देंगे तो भी कोई गलती नहीं है। ठीक है। दूसरा, अपने पास यह नाउन है। क्या है भाई साहब? नाउन है। अगर नाउन में एलवाई जोड़ते हैं, क्या है भाई साहब? नाउन में एलवाई जोड़ते हैं, यह बनता है एडजेक्टिव। क्या बनता है यह? और यह क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव? जो एडजेक्टिव यह बनता है यह क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बनेगा। ये एडजेक्टिव तो बनेगा, लेकिन किस प्रकार का एडजेक्टिव बनेगा? अब सोचो, जब यह क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बनेगा, एक एल और मार देंगे तो क्या बन जाएगा? वह एडवर्ब। सही है ना? नहीं समझ में आ रहा है? यही से वर्ड मीनिंग चेंज होता है। जो वर्ड मीनिंग का रूप रेखा चेंज होता है, जो हम लोग बढ़ा बढ़ा के लिखते हैं, यही तरीका है पूरा, कहीं और अलग से नहीं आता है। जैसे अगर हम बोल दें दोस्तों फ्रेंड, या FRIEND, फ्रेंड। सही है ना? फ्रेंड से फ्रेंडली, फ्रेंड से मित्रवत। कैसे? मित्रवत तरीके से। किस तरीके से? यू हेल्प फ्रेंडली, आपने मेरी मदद किया। तो अब यहाँ पे फ्रेंडली, कौन सा फ्रेंडली मैंने बोला? एलवाई कि डबल एलवाई? डबल एलवाई। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बना के फिर से उसको मार दिया एलवाई से, मित्रवत तरीके से। समझ में आ रहा है ना? हम बोल रहे हैं यू आर फ्रेंडली, आप मित्रवत तरीके से है। किस तरीके से है? मित्रवत तरीके से है। ठीक है ना? ते फ्रेंडली क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। ये हो गया फ्रेंडली। क्या है यह? जैसे हाउस, हाउस माने घर, हाउसफुल माने
जैसे हार माने नुकसान, हार्मफुल माने नुकसानदायक, उसको क्वालिफाई कर दिया। हाउस माने घर, हाउसफुल माने, और हाउसफुली अलग हो जाएगा, ठीक है ना। सब वर्ड अपने में क्या है दोस्त, अलग अलग है। जैसे फ्रेंड से फ्रेंडली हो गया, फ्रेंड माने दोस्त, यहाँ दोस्ती पूर्वक, दोस्तता से, मित्रवत से, ठीक है ना, या मित्रता से, कैसे, मित्रता से, जैसे भी बोलना है। जैसे सिस्टर, SISTER, सिस्टर माने बहन होता है ना, सिस्टरली, बहन की जैसा, बहन के तरीके से, किस तरीके से, मतलब अब उसका जो कुछ काम कोई किया है सिस्टरली, वी आर सिस्टरली, हम एकदम, हम सभी लोग क्या हैं, सिस्टरली है, बहन के जैसे हैं, वी आर सिस्टरली, हम बहन के जैसे, बहन नहीं है वो अलग, वो कहाँ की लड़की है, वो कहाँ की है, और बोल रही है, दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं स्पीच देना होगा तो बोल रहे वी आर सिस्टरली। तो वी आर सिस्टरली, हम कैसे हैं, बहन जैसे हैं, हम दोनों कैसे हैं, बहन के जैसा, तो तरीका बता रहा है। तो सिस्टर, सिस्टर अलग चीज हो गया, और सिस्टरली क्या हो गया, अलग चीज हो गया। सिस्टर तो नाउन होता है, और सिस्टरली बने बहन के जैसा, बहन के तरीके के जैसा व्यवहार। सही समझ में आ रहा है ना, तो वो चीज अलग हो जाएगा, समझो नहीं तो यहाँ पे समझना ऐसे हेरवा देगा ना, अंग्रेजी में क्या रहोगे, खाली वर्ड याद करोगे, फ्रेंड माने स्पेलिंग याद करोगे, और फ्रेंडली याद करोगे, ऑनेस्ट याद करोगे, ऑनेस्टली याद करोगे, ब्रेव याद करोगे, ब्रेवली, जमाना बीत जाएगा पूरा याद करते करते तुम लोगों का। एक बार समझदारी अगर आ गया, इसीलिए बोल रहे हैं टीचर जल्दी परेशान हो जाते इन सब चीजों से, कुछ समझ में नहीं आता तो पढ़ाएगा क्या, बता रहे 100% में से 90% टीचर क्या है, लोगों को ये नहीं पता होता है पढ़ा क्या रहे हैं और क्या रूल लिखवा रहे हैं, वो किताबी में से उठवाया, और 90% लोग यही काम कर रहे हैं। भाई साहब वह काम मत करिए आप लोग भी, नहीं तो क्या रहेंगे, फंसे रहेंगे अंग्रेजी में। इसलिए अंग्रेजी को लोग देख देख हुआ बनाया है ना आजकल। देखिए यूट्यूब पर कितना चैनल बना बना के लोग हुआ बना के, कोई क्या पढ़ा रहा है, कोई क्या पढ़ा रहा है, चापे हैं बराबर, लूटा जा रहा है, खाली अंग्रेजी के नाम पे पैसा लूटा जा रहा है। अच्छा अंग्रेजी तुम्हें सिखा देंगे बोलना लिखना पढ़ना सर, इसके नाम पर हुआ बना के लोग लूट रहे हैं पैसा, अब पैसा कमाने का जरिया बना लिए हैं अंग्रेजी के माध्यम से। बस एक प्लेटफॉर्म बन गया ना, अंग्रेजी अच्छा बोलोगे तो तुम्हारा स्कोप ज्यादा होगा। हाँ स्कोप तो होगा, लेकिन तुम सिखा क्या रहे हो, तुम सिखा क्या रहे हो, अपराध हो रहा लड़का ऊपर है, क्योंकि जितना बड़ा हुआ अंग्रेजी का निकला है उतने बड़ा बेरोजगारी भी छाप रहा है आपके सामने। आइए इधर चलते हैं, सिस्टर से सिस्टरली क्या बोलेंगे, SISTERLY। देखो भाई किसी भी नाउन में LY जोड़ोगे तो एडजेक्टिव बनेगा, और कौन सा एडजेक्टिव, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ भी LY है, ऑनेस्टली, सॉरी ऑनेस्टली, ठीक है ना, यहाँ भी LY है और यहाँ भी LY है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई जैसे लगे कि ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब चाप दे हम भी। याद रहेगा कुछ कुछ, समझदारी रहेगा कि याद करोगे। हम कहें वर्क माने क्या होता है, काम होता है, और वर्क माने काम करना भी होता है, और वर्क माने रचनाएं भी होता है, साहित्यिक रचना। क्या करें, सही सही बात है कि गलत बात है। द वर्क्स ऑफ कालिदास इज ग्रेट। कालिदास की रचनाएं कैसी है, साहित्यिक रचनाएं, बहुत बड़ा है। क्या समझ में आ रहा है? तो हम अगर एक शब्द को याद कर ले दोस्त तो हमें फंसा के रख देगा। हर मीनिंग, हर फंक्शन, हर तरीके से अपना बिहेवियर क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे जैसे ब्रदर क्या हो गया, ब्रदर क्या हो जाएगा, ब्रदरली, BROTHERLY। ब्रदर से हम नाउन नहीं उठा रहे ताकि आपको समझ में आए कहीं ऐसा बनता है कि नहीं बनता है, आपको भी फीलिंग हो, समझ में आ रहा है ना। यू आर ब्रदरली, मतलब जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं सिस्टरली एंड ब्रदरली है। क्या मेरे भाई साहब, हियर गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स आर सिस्टरली एंड ब्रदरली। क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से जितने भी यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं ये किस तरीके से हैं, एक बहन के तरीके से है और एक भाई के तरीके से। तभी तो अच्छे से बैठे हैं ना भाई साहब, भाई के तरीके से नहीं है, का है ना भाई साहब।
दोस्त बोलते हैं ना। तो बात समझिए अब यहाँ से अंग्रेजी का रूप रखा कौन सवार रहा है ऐसा एडवर्ब सवारेगा एकदम सवार के सब बना देख रहा। लो तुमने क्या किया था पूर्वा बनाया था मैं उसको प्लेन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? हाँ दिवाली शायद सामने आने वाला है दीपावली ना। तो वर्ब ने तो रास्ता दिखा दिया था बना दिया लेकिन प्लेन कौन करेगा? तो प्लेन करना चाहिए वैसे खरमुदहा बेच देंगे मार्केट में कोई लेगा खरमुदहा? क्या करना चाहिए? प्लेन करके बेचे पॉलिश करके चमचमाएगा तो उसका दाम कितना हो जाएगा? उसका 2 गुना 3 गुना हो जाएगा दाम। अगर वो खरमुदहा बेच देता अगर घर बनवाया पेंट नहीं किया चमचमाएगा? पेंट कर दिया तो उसका दाम क्या हो गया? बढ़ गया। चलो इधर आ जाओ आगे चले आगे। फ्रेंड से सिस्टर से और ब्रदर से नेम से नेमली नेम से लव से लवली लव से अरे लव माने प्यार प्रेम। अरे भूल गया क्या है? नाउन ना है। पहले बोले नाउन में एल वाई जोड़ देना मेरे भाई क्या बन जाएगा? अजब कहानी है यार। क्या हो जाएगा? लवली का नाम सुना है कि नहीं सुना है? यू आर लवली बॉय यू आर लवली। क्या समझ में आ रहा है? यू आर लव बोलेंगे तुम प्रेम हो। हाँ तुम नाम तुम्हारे तो प्रेम लिखना पड़ेगा ना भाई साहब। यू आर प्रेम यू आर लव तो नहीं लिखेंगे। सही है? अरे क्या सही है? कुछ समझ में जा रहा है? पल्ले पड़ रहा है? खोपड़ी में जा रहा है? काम कर रहा है खोपड़ी? अरे भाई रे भाई। तो बताओ यहाँ से ये बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर हम चले थोड़ा प्रैक्टिस पर। अच्छा नोट डाउन करिए। जैसे लेट अस सपोज दैट आपने पूछा सर यहाँ से ज्यादा हमें प्रॉब्लम है ना, यहाँ से प्रॉब्लम है, सिर्फ शुरुआत यहाँ से करें कि इधर से करें? यहाँ से। चलो ठीक है हम यहाँ से ही कर रहे हैं आपको, ठीक है ना? शुरुआत यहाँ से करना चाहिए ताकि आपकी बात पहले खुल सके, ठीक है ना? अगर दोस्त हम बोल रहे हैं थोड़ा समझने का प्रयास करना। ही वर्क्स फास्ट, सही है ना? अगर हमने लिखा दोस्तों ही इज फास्ट, अभी समझिए धीरे से अपने आप समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में समझ में आएगा एकदम। क्या गजब के बात है यार। हमने बोला ही वर्क्स फास्ट और हमने लिखा ही इज फास्ट, वह तेज है। मुझे बताओ ये किसके बारे में आया शब्द है? किसके बारे में? हाँ तो अभी याद करोगे कि हम लिखवा दें कि एडवर्ब है तो क्या हो जाएगा? इसलिए क्या लगा था? स्टार लगा था। देखो अभी भी स्टार लगा है। स्टार का मतलब समझ में आ रहा है डुअल नेचर का है। डुअल नेचर का है तो इसके काम के अनुसार समझना पड़ेगा, इसे याद नहीं करना है। तभी लोग फास्ट फास्टली दोनों बोल देते हैं, समझ में नहीं आता है। हार्डली बोल देते हैं, पता ही नहीं चलता है। हार्ड भी बोल देते हैं, सही है, और हार्डली भी बोल देते हैं, समझ में नहीं आता है। यही तो बात को समझना है अंग्रेजी में दोस्त। फास्ट भी बोला तो भी सही है और फास्टली बोला तो भी सही है, लेकिन कब फास्टली बोलेगा कब फास्ट बोलेगा। अगर हम यहाँ पे फास्टली लिख दे मेरे भाई, आपका विचार कर रहा मूड कर रहा है तो हम लिख देते हैं ही इज फास्टली लिख दिया फास्टली। आपका मूड कर रहा विचार कर रहा लिख दिया, सही है ना? हम यहाँ पे लिख दिया फास्टली तो सही बात है, गलत नहीं है। और यहाँ पे फास्टली नहीं आएगा, क्या आएगा भाई साहब? ही वर्क्स फास्ट, वह काम करती है, लेकिन कैसा काम करती है? तो ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, किसको क्वालिफाई, किसको भाई साहब? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना। क्या ये एक्शन वर्ब है या नहीं है? ये बताओ एक्शन वर्ब है कि नहीं है? हम हमेशा बोले कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता हमेशा इट इरेज भी नहीं किया गया अभी तक। यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक्शन वर्ब के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक मुंह से निकलेगा एक्शन वर्ब है कि नहीं है, वो बताना नहीं पड़ता है, ठीक है ना? वो मुंह से जब अंग्रेजी आता है ना खुद अपने आप ढंगे पे आता है।
तो ही वर्क्स फास्ट, ही वर्क्स फास्ट, वह काम करती है। कैसे काम करती है? तेज काम करती है। ये बताओ यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? अब हम आपसे पूछे वह है क्या है भाई साहब? फास्टली है, तेज तरीके से है कि तेज है? वह तेज तरीके से है कि तेज है? तो ये यहाँ पे अभी आप मुझे बताओ ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है? और कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? क्योंकि यह लिंकिंग वर्ब है, यहाँ हमेशा या तो नाउन आएगा या तो कैसे आपने एडवर्ब लिख दिया है? कैसे आप एडवर्ब लिख दिया? दूसरा अगर कोई रहता तो समझ में आता। हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जो बनता है मेरे भाई साहब या तो यह नाउन होगा या तो यह एडजेक्टिव, लेकिन आपने लिखा क्या है? एडवर्ब। गलत कि सही? तो क्या हो गया यह? सेंटेंस बताओ। तो दोस्तों ना तो कोई वर्ड गलत होता है ना तो कोई शब्द सही होता है। सही है ना? अगर सही होता तो सही वाले को एक साइड हम लोग लगाते हैं और गलत वाले को एक जगह लिखा जाता और सही वाले को याद कर लिया जाता, गलत वाले को छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा है भाई? वही शब्द तो यहाँ भी लिख सकते हैं ना, यहाँ फर्स्टली वो गलत नहीं माना जाएगा। सही है ना? तो यहाँ बताओ क्या है? यहाँ पे क्या हो गया? किसको बता रहा है? वह कैसा है? तेज है। ही इज वेरी फास्ट, वह बहुत तेज है। क्या समझ? वेरी किसको क्वालिफाई करेगा? इसको। तो वेरी भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि जब ये एडजेक्टिव है ये इसको क्वालिफाई करेगा। जो शब्द जिसको क्वालिफाई करेगा वो वही शब्द कहलाता है। तो क्या समझ में आ रहा है? ही इज वेरी फास्ट, वह बहुत तेज है। क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? दिमाग में कल्पना चल रहा है कि कल्पना नहीं बन पा रहा है? चल रहा है। तो यहाँ से अब आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा खुला कि नहीं खुला? अभी खुला। फास्ट और फास्ट में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? और अगला लिख रहे हैं ही यू रन स्लो। ठीक है ना? और अगर हम बोल रहे हैं यू तो यू आर स्लो, यू आर वेरी स्लो। अब यहां से दोनों में अंतर क्या है? हमने लिखा यू, तुम दौड़ते हो। कैसे दौड़ते हो? किसको क्वालिफाई कर रहा है? किसको बता रहा है यार? सही है ना? इसकी क्वालिटी बढ़ा रहा धीरे धीरे। तो ये दौड़ता है, लेकिन कैसा दौड़ता है? स्लो दौड़ता है। लेकिन यहाँ देखिए यू आर वेरी स्लो, आप बहुत धीमे हो, आप बहुत। क्या समझ में आ रहा है? सही समझ में आ रहा है? तो यह किसको बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो बताओ यहाँ स्लो क्या हो गया? ठीक है ना? अगर हम अगला यहाँ पे बता रहे हैं तो यहाँ पे ये शब्द दोस्तों कहलाएगा एडवर्ब। समझने का प्रयास करना, नहीं तो इसी में भ्रम में फंसे रहोगे। जो ग्रामर है ना, भावर में इसे फंसा देगा, ना इधर को हो पाएंगे ना इधर का। जिंदगी भर अंग्रेजी पढ़ते रह जाओगे। और सच बता रहा हूं, इधर जो लोकलिटी एरिया में जो पढ़ाते हैं ग्रामर ना, पूरा हुलिया खराब कर दिए हैं। सिटी का तो हालत खराब है, गांव में तो फिर कौन सा टीचर मिलने वाले हैं। एकदम ग्रामर का एकदम बता रहे, हुलिया एकदम खराब कर दिए हैं। कोई लड़का का सुधार नहीं हो पाता है गांव से। ग्रामर का सब बेकार निकल के जा रहे हैं, किसी का सही नहीं होता है। चेक करके देखिए, कोई कहां से पढ़ रहा है, कोई कहां से पढ़ाएगा कैसे? जब सही तरीके से पढ़ा होगा, सही तरीके से ज्ञान लिया होगा, तब तो सही तरीके से पढ़ाएगा। जो तरीके से पढ़ा उसी तरीके से क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। वही रूल पढ़ा, वही रूल लिखवा रहा है चाप के। किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, देखो यूट्यूब पे चलो या किसी भी कोचिंग संस्थान में चले जाओ, देख लो। दशा बहुत खराब चल रहा है एजुकेशन का इस समय। और लड़का बस पढ़ रहे हैं, उससे क्या लेना देना है? तो यू आर वेरी स्लो। मैं आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन अलग लगा रहा हूँ थोड़ा सा। उस क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ भाई, उस क्वेश्चन को आप जगाइए और उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं उसी क्वेश्चन का आंसर आपसे सुनना चाहता हूँ पहले। ठीक है ना? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं दोस्तों, जो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, हम लिख रहे हैं ही इज गुड।
ही इज गुड, और एक तरफ मैंने लिखा ही इज वेल, ही इज वेल, ही इज वेल। सही है ना? सही है? कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? हाँ, अब मुझे बताइए दोनों सेंटेंस सही है या एक सही एक गलत है या दोनों सही है? एक सही है और एक गलत है। ऊपर वाला सही है, ये सही है और ये गलत है, यही ना? हम मान लें आपकी बात, कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं, कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं, ठीक है? चलिए भाई, और कोई लड़का? दोनों एडजेक्टिव है, तो दोनों एडजेक्टिव है तो दोनों में अंतर क्या है? हाँ, एक्शन वर्ब होता तब एडवर्ब हो जाता, अभी यहाँ पे एडजेक्टिव है। सही है, एडजेक्टिव में भी मान रहा हूँ, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। हम बोले कि इस शब्दों को याद करोगे तो ऐसा धड़ाम से गिराएगा, जिंदगी में कभी उठ नहीं पाओगे दोबारा। कहोगे अंग्रेजी से हम पाला नहीं पढ़ेंगे। अब कौन पढ़ेगा इतना? याद करवा रहे टीचर। क्या भाई साहब, याद करने की जरूरत है? अंग्रेजी केवल और केवल मात्र क्या है? समझना है। नहीं, अंग्रेजी पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे बचवा, ऐसा गिराएंगे ना अंग्रेजी के जाल में, वैसे खाली काफी भरत रह, रूल लिखत रह। हाँ, लिखत रह खाली रूल न, एक इधर से पढ़त रह, उधर से क्या होत रही, गायब होत रही। और यही होता भी है, दूसरा तो नहीं होता है। चलिए भाई, आप बताइए इन दोनों में अंतर क्या है? तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे ही इज गुड, वह अच्छा है। ये दोनों का दोनों इसी के बारे में बात किए जा रहे हैं, जो गुड लिखा गया है और वेल लिखा गया। ये दोनों का दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस सब्जेक्ट के बारे में, ही के बारे में दोनों बात कर रहे हैं ना। लेकिन दोनों में अंतर क्या है मेरे भाई साहब? बहुत बड़ा सेंटेंस लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना? क्या हमने जवाब दिया दोस्तों? ये जो गुड होता है ये बिहेवियर के तरीके से लिया जाता है। किसके तरीके से? ये बताता है बिहेवियर, उसका बिहेवियर अच्छा है, व्यवहार अच्छा है तो गुड बोला जाता है। और शारीरिक रूप से सही है, मतलब रोग ना हो, ग्रस्त ना हो, आपका विचार कैसा है, अच्छा आपका बताओ इसमें कैसे हैं आप, अच्छे हैं, ठीक है ना? तो ये तरीका जो बोला जाता है यह वेल बोला जाता है। इस बात को समझिएगा, यह व्यवहार में लाया जाता है, उसका बिहेवियर बता रहा है अच्छा है कि खराब है, बुरा है, ठीक है ना? ये बता रहा है कि इसका अच्छा बिहेवियर है, क्या ऐसा किस प्रकार का बिहेवियर है। और जबकि यह तबीयत के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? ये तबीयत के बारे में बताएगा कि वह कैसा है, अच्छा है कि बुरा इस समय है, उसका कंडीशन क्या है। सही समझ में आ रहा है ना? तो यह बताएगा तबीयत के बारे में, अर्थात वह अच्छा है या बैड है, या बैड है या क्या है, नाइस है। सही समझ में आ रहा है ना? वो बैड है या नाइस है, ये बताएगा तबीयत के बारे में। किसके बारे में भाई साहब? तबीयत के बारे में, शरीर से प्रॉब्लम जो उठ रहा है, अच्छा है कि सही है, वो बताएगा, ठीक है ना? तो एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू बॉडी, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू बॉडी, दिस इज बैड और नाइस, इट इज एक्सप्रेस वेल, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, अब यहाँ पे परेशानी थोड़ा सा ये जग सकता है, ही वर्क्स वेल। अब यहाँ पे बताइए वेल क्या है? अभी बताओ यहाँ पे, अब एडवर्ब हो गया। आपको भी धीरे धीरे सिग्नल पता चलेगा कैसे काम किया जाता है अंग्रेजी में, ठीक है ना? अब वह क्या करता है? काम तो करता है, लेकिन कैसे काम करता है? अच्छे से, मन से, वह मन से काम करता है। ही वर्क्स वेल, वह अच्छे से काम करता है तो भी बात वही जाएगा। ही वर्क्स वेल, वह मन से काम करता है। अच्छे से काम करेगा तो मन से ही कर रहा है ना, कि बिना मन का करेगा अच्छा हो जाएगा? सवाल आप लगाएंगे बिना मन का लगाएंगे, लग जाएगा? मन से लगाएंगे ना, तभी तो सवाल का उत्तर आएगा। आप खेल अच्छे खेलते हैं, आप मन से खेलते हैं, दोनों का स्पेलिंग क्या है? मतलब बोलने का तरीका अलग है बस। मतलब हम आप बोल रहे हैं आप मन से खेलते हो तो माइंड मत लगा देना। आप अच्छा खेलते, यू प्ले वेल, आप मन से खेलते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं,
यू स्टडी वेल, आप मन से पढ़ाई करते हैं। यू स्टडी वेल मतलब दोनों का है सेम सेम है, काहे नहीं बतिया समझ में आ रहा है? आ रहा है? अच्छा अच्छा, तो एग्जाम्पल के माध्यम से बोले थे दिमाग खुलेगा। अगर हम लिखवा दें तो ऐसे ढुर हो जाएगा आपका दिमाग से कौवा पंछी उड़ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? तो क्या ये बात पचा है आपको कि नहीं पचा? अभी और लिखा खो, यू आर स्ट्रेट, आप सीधे हैं। यू रन स्ट्रेट, आप सीधे दौड़ते हैं। अब बताइए दोनों में, यू रन स्ट्रेट, यू वर्क स्ट्रेट, यू गो, सी गोज स्ट्रेट, वो सीधी जाती है, ठीक है ना? क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो एक तो बन रहा है एडवर्ब और एक बन रहा है, तो ये नाच नचाएगा कौन? हम। अब एडवर्ब हमें कह दीजिए नाच नचाए, तब आप नचाएंगे कि वो नचाएगा? नचा लेंगे अच्छे से। एक इधर वाले का थोड़ा सा लगाएगा को, बताइए। चलिए अच्छा,